ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता। मेरा नाम शेखर है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। बात है उस वक्त की जब हमारी फसल जो है वो कटने के लिए तैयार थी, लेकिन गांव वालों के दिल में और मेरे दिल में एक बात थी जो कि काफ़ी ज़्यादा डराती थी। और वो बात थी कि कहीं कोई जानवर आकर हमारी फसल को बर्बाद ना कर दे, क्योंकि ऐसा 2-3 बार हो चुका था और हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। जानवरों का डर हमारे गांव में रहता ही है, वो कभी भी आकर फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए एक रात मैं फसलों की रखवाली करने के लिए अपने खेत की तरफ जा रहा था, कहीं कोई जानवर हमारी फसलों को बर्बाद ना कर दे। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और मैं खेत की तरफ बढ़ रहा था। जब मैं खेतों की तरफ पहुंचा तभी अचानक से पीछे से मुझे एक आवाज़ आई, और आवाज़ जब आई तब मैंने पीछे मुड़ के देखा। मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे आवाज़ दी। मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात में? जिसके जवाब में उसने मुझे बताया कि वो रात के वक्त अपने फसलों की रखवाली करने जा रहा है ताकि कोई जानवर फसलों को बर्बाद ना कर दे। और जब मैंने बात सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसका खेत और मेरा खेत पास पास में थे। अगर वो साथ में होता तो काफ़ी अच्छा होता। यही सोचकर मैंने उससे कहा, अरे वाह, मैं भी इसी काम के लिए जा रहा था, चल साथ में चलते हैं, दोनों साथ में रहेंगे तो अच्छा होगा। जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने हाँ में सर हिलाया और हम दोनों चल पड़े खेत की तरफ। जब हम खेतों के इलाके में पहुंचे तब दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था और अंधेरा था। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी जिससे मैं रोशनी सामने की ओर करके आगे बढ़ रहा था, और मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। जब हम खेतों में पहुंचे तब हम दोनों बातचीत करने लगे, लेकिन मैंने एक बात गौर करी कि जो मेरा दोस्त था वो मेरी बातों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मेरा दोस्त है, क्योंकि हम जब भी मिलते थे तो काफ़ी हंसी मजाक करते थे, लेकिन वो चुपचाप था। उसका व्यवहार मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और मैंने एक बार तो पूछ ही लिया, क्या हो गया भाई, आज तेरा बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लग रहा। जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि शायद इसकी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने कहा, लगता है तेरी तबीयत खराब है। और फिर मेरे दोस्त ने हाँ में सर हिलाया। मैं उससे काफ़ी देर तक बातचीत करता रहा और तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ आई। किसी ने मेरा नाम पुकारा, शेखर, शेखर। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पड़ोस में रहने वाले ही एक अंकल थे। उन्होंने मुझसे कहा, अरे बेटा, इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में मैंने कहा, अंकल मैं अपने फसलों की देखभाल करने के लिए आया था, कहीं कोई जानवर बर्बाद ना कर दे। और फिर उन अंकल ने मुझसे कहा, अच्छा बेटा, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अकेले आप क्यों आए? किसी को साथ लेकर आते, ऐसी अंधेरी रात में अकेले निकलना सही नहीं है। जिसके जवाब में मैंने कहा, अरे अंकल, मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरा दोस्त भी तो साथ में है। और फिर उन अंकल ने कहा, दोस्त? कैसा दोस्त? कौन दोस्त? तो मैंने बगल में देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। मेरा दोस्त आखिर कहाँ चला गया? मैंने घबराते हुए कहा, अरे अरे यही तो था, अभी यही था, वो मेरे बगल में बैठा हुआ था, कहाँ चला गया? जिसके जवाब में उन अंकल ने कहा, अरे बेटा, क्यों मजाक कर रहे हो इतनी रात में? मैं तुम्हें कब से देखता हुआ आ रहा हूँ, तुम अकेले बैठे हुए और कहाँ हवा में हाथ हिला रहे थे क्या? किससे बात कर रहे हो? जब मैंने ये बात सुनी मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि वो कौन था। बड़ी मुश्किल से मैंने रात बिताई और सुबह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद जब मैंने नाश्ता वगैरह किया तब मैं अपने उस दोस्त के घर गया
और मैंने उससे कहा, रात में कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के? जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने कहा, मैं तुझे छोड़ के चला गया था? कैसी बातें कर रहा? और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, तू मेरे साथ गया नहीं था खेतों में, खेतों की फसलों की देखभाल करने के लिए? अचानक से गायब हो गया, कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के? और फिर मेरे दोस्त ने कहा, अरे भाई क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहा है? मैं तो रात भर सो ही रहा था, वैसे ही बहुत थका हुआ था काम से, क्या करता रात में जाके? और जानवर इतने भी ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला था। और फिर मेरे दोस्त की मम्मी ने कहा, बेटा ये सही कह रहा है, ये पूरी रात सो ही रहा था, खेत में तो ये गया ही नहीं। और जब उसकी मम्मी ने मुझसे ये बात कही तब मुझे उस बात पे यकीन हुआ। लेकिन जिसके साथ मैंने इतनी देर तक बातचीत करी वो आखिर कौन था, ये बात मुझे आज भी डराती है। मेरा नाम विकास है। ये बात है उस वक्त की जब मैं अपने गांव में रहा करता था। मेरे गांव में कई सारे दोस्त थे, लेकिन मेरा एक दोस्त ऐसा था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मेरे पड़ोस में ही रहता था, लेकिन वो हमेशा मुझे परेशान किया करता था, जिसकी वजह से उसकी और मेरी बनती नहीं थी। मैं हमेशा उससे दूर रहता था, उससे बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम सिर्फ नाम के दोस्त थे, हम सिर्फ एक दूसरे को इसलिए जानते थे, हम एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। इससे ज़्यादा मैंने उसे कभी माना नहीं, क्योंकि वह मुझे पसंद ही नहीं था। एक दिन मुझे पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है, और जैसा भी था मुझे बुरा लगा। पड़ोसी जो था, उसके अंतिम संस्कार में मैं भी गया था। उसका जब अंतिम संस्कार हुआ तो अंतिम संस्कार होने के बाद हम सब घर की तरफ वापस बढ़ रहे थे। घर की तरफ जब हम बढ़ रहे थे तब मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, पीछे मुड़ के मत देखना, समझे बेटा? मैंने कहा, ठीक है, मुझे क्या देखने की ज़रूरत है? और ये कहकर मैं चल दिया। बाकी लोग भी चल रहे थे, सारे लोग आगे आगे थे और मैं पीछे पीछे। तभी अचानक से मैंने अपने फ़ोन को बाहर निकालने का सोचा कि चलो मैसेज वगैरह ही चेक कर ले। जैसे ही मैंने पॉकेट में हाथ डाला तो मेरा जो फ़ोन है वो स्लिप हो गया हाथ से, और फ़ोन जो है नीचे गिर गया। जब वो फ़ोन नीचे गिरा तब मुझे उसे उठाने के लिए पीछे की ओर मुड़ना पड़ा। काफ़ी महंगा फ़ोन था, उसे कैसे छोड़ सकता था? मैंने सोचा कोई देख तो है नहीं रहा है, फटाफट उठा लेता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। मैंने तुरंत जल्दबाजी में फ़ोन को उठा लिया, लेकिन उसी जल्दबाजी में मैंने पीछे मुड़ के भी देख लिया। मैंने फ़ोन को अपनी पॉकेट में वापस डाला और चल पड़ा घर की तरफ। घर में आने के बाद रात के वक्त जब मैं सो रहा था तब मुझे अचानक से प्यास लगी। उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं छत पे सोता था। जब मैं छत पे सो रहा था और मुझे प्यास लगी तो मैंने सोचा चलो पानी पी लिया जाए। मैं पानी पीने के लिए उठा ही था, तभी मैंने देखा कि वो लड़का मेरे सामने खड़ा था, और उसे मैंने अपने सामने देखा तो मेरा गला जो है वो सूख गया। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, और वो लड़का जो था वो मुझे देखकर हंस रहा था, और वो उसकी हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि पूछो ही मत। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मैं पसीने से तरबतर हो गया, और अचानक से वो लड़का वहाँ से गायब हो गया। मैं तुरंत उठा और पानी पी के वापस से लेट गया, लेकिन वो मुझे दिखाई देने लगा। रात में मैं जब भी उठता तो वो मुझे कहीं ना कहीं नज़र आता। एक दो बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन वो मुझे रोज़ रात को दिखाई देने लगा। वो जब भी मुझे दिखाई देता तब मुझे देखकर हंसता, और उसकी हंसी देखकर मेरा दिल जो है वो घबरा जाता, मैं पसीने से तरबतर हो जाता। वो जो खौफ था वो काफ़ी ज़्यादा था। मैंने कई दिनों तक इस चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तब मैंने अपने दादाजी को ये बात बताई कि वो लड़का जो है पड़ोस का, जो मर चुका है, वो मुझे दिखाई देता है रोज़ रात में। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, क्या तुमने पीछे मुड़ के देखा था? और मैंने सोचा कि अब छुपाने का क्या ही फ़ायदा है। मैंने बोल दिया, जी हाँ, मैंने पीछे मुड़ के देखा था। फिर मेरे दादाजी ने कहा, जब एक काम के लिए कोई मना करो तो वही करना ज़रूरी होता है क्या?
अब भुगतो। मैंने अपने दादाजी से माफ़ी मांगी और फिर मेरे दादाजी ने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे दादाजी और मैं एक मंदिर में गए और वहाँ कुछ पूजा पाठ करवाई। पूजा पाठ करवाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस दिन के बाद से, उस रात के बाद से वो मुझे कभी नज़र नहीं आया। लेकिन वो जो कुछ रातें थी मेरी ज़िंदगी की, जब वो मुझे नज़र आता था, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रातें हैं और उन्हें मैं कभी वापस से महसूस नहीं करना चाहता। मेरा नाम अरविंद है। एक रात मैं और मेरा दोस्त अभिजीत दोनों साथ में ही घूम रहे थे। घूमते हुए काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन रात के 10 बजे हुए थे। हम घूमते हुए एक चौराहे पे पहुँचे, जहाँ हमने एक चौराहे पे नींबू मिर्ची ज़मीन पे पड़ी हुई देखी और मेरे दोस्त ने मुझे देखकर कहा ये देख, ये क्या रखा हुआ, नींबू मिर्च। यार कैसे कैसे लोग हैं। मैंने अपने दोस्त से कहा अरे दूर रहे इससे, पता नहीं क्या पता कोई टोना वगैरह किया हो, दूर रहे। और फिर मेरा दोस्त ने ये बात सुनी, तब वो हंसने लगा और उसने मुझसे हंसते हुए कहा अबे तू भी अंधविश्वासी है क्या, कैसी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये देख इसे मैं उठा कर देखता हूँ। मैंने अपने दोस्त से कहा खबरदार, अगर उसे उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने एक बार कहा ना, दूर रहे उससे, एक बार मैं समझ नहीं आता। और फिर मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा अरे भाई चुप कर डरपोक, देख कुछ नहीं होगा। उसने मेरे सामने ही उस नींबू मिर्ची को उठाया, मुझे दिखाते हुए कहने लगा ये देख नींबू मिर्ची। अब कोई अंधविश्वासी ही होगा जिसने चौराहे पे रखा होगा, सोच रहा होगा कि उसकी मुसीबत जो ये नींबू मिर्ची उठाएगा उसके पास आ जाएगी। अरे आजकल के ये अनपढ़ लोग कभी नहीं सुधरेंगे, ज़माना कितना आगे आ गया है फिर भी। और ये कहकर वो हंसने लगा। उसने उस नींबू को पैरों से कुचल दिया और हंसता हुआ आगे बढ़ने लगा। मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। मेरे मना करने के बाद भी उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने अपने दोस्त से कहा तेरे अंदर दिमाग वगैरह है कि नहीं है, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो क्या तू मोटे दिमाग का है, तुझे समझ नहीं आता कि जब जिस काम के लिए मना किया जाए उसे नहीं करना चाहिए। जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने कहा अरे अरे इतना गुस्सा करने की क्या बात है, कुछ नहीं होगा, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं कल मर जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होने वाला, ये सब अंधविश्वास की बातें होती हैं। मैं और मेरा दोस्त घर पहुंचे और फिर मैं खाना खा के सो गया था। सुबह उठा, मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया। मैसेज करके मैंने कहा आज इंडिया गेट घूमने चलते हैं, और लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगा किसी काम में बिजी होगा। दोपहर हो गई, मैंने फिर से मैसेज किया आखिर कहाँ है, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इतना तो उसने मैसेज भी नहीं पढ़ा, जो ब्लू टिक आती है वो भी नहीं आई थी, इसका मतलब उसने मैसेज सीन भी नहीं किया था। और फिर दोपहर से शाम हो गई। मुझे लगा कि मेरा दोस्त ऐसा तो नहीं है, मैसेज का रिप्लाई तो जल्दी देता है, ऐसा क्या बात हो, ऐसी क्या बात होगी। मैंने सोचा कि शायद कॉल कर लेते हैं। मैंने कॉल किया, कॉल नहीं उठाया। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, मेरे दोस्त ने कॉल नहीं उठाया। और इस बार मुझे ये चिंता होने लगी। मैं अपने दोस्त के घर गया, ज़्यादा दूर नहीं था, और मैंने देखा कि मेरे दोस्त की जो मम्मी थी वो दरवाजे पे बैठकर रो रही थी। और फिर मैंने उनसे पूछा अरे आंटी जी आप रो क्यों रही हैं, आखिर क्या हो गया, बात क्या है। और फिर मेरे दोस्त की मम्मी ने रोते हुए कहा अब पता नहीं बेटा, ये तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, ये सुबह से ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। और फिर मैंने कहा अच्छा हटिए मैं देखता हूँ। और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा मेरा दोस्त शांति से बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा क्या बात होगी भाई, हाँ किस बात का व्रत रखा हुआ। मेरे दोस्त ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मुझे घूरने लगा। मैंने अपने दोस्त से कहा अरे क्या हो गया भाई, हाँ। और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा अरे भाई यार तबीयत वगैरह ठीक है। मेरे दोस्त ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त की तबीयत ख़राब है। मैंने अपने दोस्त से कहा चल डॉक्टर को दिखाते हैं। मेरे दोस्त ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और कहा अबे चल यार, पता नहीं क्या ड्रामे कर रहा है। और तभी अचानक से उसने मुझे ज़ोर से झटका दिया और उसने चिल्लाते हुए कहा दूर रह मुझसे, दूर रह, इस बार हाथ लगाया
तो तेरा हाथ काट दूंगा। इतनी भयानक आवाज़ सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और फिर मैंने कहा, अबे तुझे हो क्या गया है? फिर मेरे दोस्त ने चिल्लाते हुए कहा, अबे तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? भाग जा यहाँ से वरना मार दूंगा जान से। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी मेरे दोस्त ने पास में रखी एक बैट से मेरे पे हमला कर दिया। मैंने जैसे तैसे अपने आप को बचाया और मैंने अपने दोस्त को रोका। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, आखिर मेरा दोस्त ये सब कर क्या रहा है? मेरा दोस्त तो ऐसा नहीं था। और फिर जब उसकी मम्मी ने मेरे दोस्त को इस हालत में देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा ये रात से ही ऐसी हरकतें कर रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, रात में कुछ हुआ था क्या? फिर मैंने उसकी मम्मी को बताया, आंटी जी बात कुछ ऐसी है कि चौराहे पे एक नींबू मिर्ची रखी हुई थी, ये बेवकूफ़ उसी के ऊपर चढ़ गया और उसे पैरों से कुचल दिया और उसका मजाक बना रहा था। और जब मैंने ये बात बताई तब वो आंटी रोने लगी और कहने लगी, अरे बेटा मैं तो इसे मना करती हूँ लेकिन ये कुछ बात माने तब ना, अब पता नहीं किसका टूना टूटका लग गया इसको, अब क्या करूँ मैं? और फिर मैंने अपनी मम्मी को ये सारी बातें बताई और फिर मेरी मम्मी ने बताया कि उसे एक मंदिर में लेकर जाए। वो मंदिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और फिर मुझे लगा कि चलो दिखा लेते हैं, मंदिर ही तो जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अपने दोस्त को जैसे तैसे लेकर मंदिर में गया और मंदिर में जैसे ही उसको लेकर गया तब वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा और अचानक से वो बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, इस बार तो बच गया, अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो मरने के लिए छोड़ दूंगा। मेरे दोस्त ने मुझे शुक्रिया कहा और उसकी मम्मी ने भी, और आज वो बिल्कुल ठीक है और वो अब जो ये सब चीज़ें होती हैं वो अब उन चीज़ों से कोसों दूर रहता है और रहना भी चाहिए।